जैसा भी बंदा है इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई डर नहीं है, कोई हमें किस चीज़ का डर? पाकिस्तान में तो खुद इतने को गैंगस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी नाम में नहीं आता दाऊद इब्राहिम। हमारे यहाँ पे का मतलब है यहाँ पे हर दूसरी गली में कोई दूसरी गली में क्या, हर मोहल्ले में सर ये काम हो रहा है कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, हर किस्म का बंदा पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम को तो हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं मानते कि कोई बंदा नहीं है, मतलब कोई डर नहीं, डर नहीं है उससे। क्या डरना है? आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। बड़े बेगुनाहों की जानें भी ली हैं उसने। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंडिया जो भी इल्ज़ाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। पाकिस्तान तो अपने मुल्क से दहशतगर्दों को खत्म करता है अपनी जानों की कुर्बानी देकर। तो उसामा बिन लादेन भी यहाँ से मौजूद मिले। बाद आपको हर जगह खबर मिल जाएगी दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। पाकिस्तान खुद के लोगों पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के खुद के फौजी मरवा रहा है, खुद के लोग मरवा रहा है। पाकिस्तान क्यों अपने लोग मरवा रहा है दोस्तों, ये भी आपको समझाता चलूं। पाकिस्तान इसलिए अपने बंदे मरवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को एक माहौल बनाना है पाकिस्तान के अंदर, अफगानियों को निकाल के सब कुछ करके। दाऊद इब्राहिम का आपको पता है? जी, इंडिया मोस्ट वांटेड है, काफ़ी नाम है उसका दाऊद इब्राहिम का, इंडिया का काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है वो दाऊद इब्राहिम। इंडिया के लोग काफ़ी डरते हैं उसके हवाले से कि मतलब जाहिर बात है वो आतंकवादी टाइप या जो भी वो उधर वहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो कैसा बंदा है? जॉइन दोस्तों, भारत का मुंबई हमला का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को किसने जहर पिला दिया? वही दाऊद इब्राहिम, इंडिया ने कई वर्ष से उसको तलाश था। पाकिस्तान हर बार ने बोला जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है। वही दाऊद इब्राहिम को किसने जहर पिला के अल्लाह का पास पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन पता नहीं भारत को दुश्मन को कौन ठोक के जा रहा। और एक बात, पाकिस्तान का क्रिकेटर जावेद मियांदाद का लड़का के साथ दाऊद इब्राहिम का लड़की का शादी हुआ। इस बात के लिए कि पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ये कहती है, इंडिया के लोग एजेंसीज ये कहती हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ना कराची में या किसी भी जगह पे पनाह दिया। आपको लगता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं? हो ही नहीं सकता दाऊद इब्राहिम को यहाँ पे किसी ने पनाह दिया, उसका पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं है सर जी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है सर। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी न्यूज में किसी ना किसी वजह से वो रहते हैं, उनके वो समधी हैं। जावेद मियांदाद के बेटे जुनेद मियांदाद से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। इस तरह से दोनों जो हैं आपस में समधी हैं, रिलेटिव्स हैं। तो यकीनन जावेद मियांदाद से भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जावेद मियांदाद से भी लोग बात करके इस खबर की सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और इस खबर में हो सकता है कि काफी हद तक सच्चाई हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई सच्चाई नहीं इस खबर में तो आखिर इस बुरी तरह से इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है? ये सारी जो सर्विसेज एकदम से डाउन की गई हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ से कई लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जो है कराची में या जहां कहीं भी दाऊद इब्राहिम के कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं उधर किसी से या मियांदाद साहब से बात करके इस बात की हकीकत को सामने लाया जाए। क्रेडिट बस एक लाइन हो जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के भी उन भाई बहनों को जाता है जो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और अच्छे लोग वहां भी हैं, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, उन्हीं में से कुछ ये काम कर रहे हैं। जी दादा, कोल्हापुरी मैंने पहनी हुई थी, दिल्ली से ली थी, तो वो पहनी हुई थी, जब मैंने उठाई वो पहन के बाहर रख दी तो वो थोड़ी देर में आया तो वो उठाई, तो मैंने उससे पूछा भाई मैंने ये जूती उतारी थी। वो दाऊद इब्राहिम ने ना उठा ली?
राइट, इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है। ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में जो नई हमारे सामने आई थी फेस, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज था। दाऊद इब्राहिम की जो भी फोटो अवेलेबल है पुरानी, एक वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली फोटो वो अलग है, जो फोटो अवेलेबल पुरानी वो कम से कम 20 साल 30 साल पुरानी है और उस फोटो पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक बात और कि दाऊद इब्राहिम को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बचा। इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था। इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है। नहीं, नाम उसका सुना हुआ है, इतना जानता नहीं हूँ खास, जैसे वो इंडिया में फेमस वगैरह कहते हैं तो बस उसका नाम वगैरह सुना हुआ है, वैसे मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इंडिया वाले ये कहते हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दिया, वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के किसी शहर में रहता है, आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बेसिकली उसका जो उनसा मुल्क है वो इंडिया है, तो हर इंसान अपने ही मुल्क में रहना ज़्यादा पसंद करता है। से वो भाग चुका है ना, वहाँ ज़ाहिर बात है उसे ख़तरा था कि पकड़ा जाऊँगा मारा जाऊँगा, वहाँ से वो भाग चुका है। तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। नहीं, बेसिकली जोन सा है वो कहीं इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में होता तो यहाँ पे जोन से ISI है, ठीक है, उसके बाद आर्मी है, ठीक है, उसके बाद पुलिस है, एजेंसी हैं काफ़ी जो उसको 4D जोन सा है वो देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन जोन सा है वो इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो तो फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सा इंसान अंदर आ रहा है और कोई। पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो अपनी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब में नहीं। यहाँ पे हमें अपना अपना पड़ा हुआ है, क्या ये कह सकते हैं। तो हमें कौन जी रहा है कौन मर रहा है उससे तो हमें इस टाइम तो कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी सिचुएशन सही होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए कुछ भी जो इक़दामात करने चाहिए वो करने चाहिए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आ जाती हैं और वहाँ से भी आ जाती हैं तो जिससे ताल्लुकात तो ख़राब होते हैं और लोग जो है चस्के लेने के लिए साइड पे तैयार बैठे होते हैं। क्योंकि जब आप ड्रोन बेसिस देंगे अमेरिका को तो आपको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना यार। इमरान खान ने तो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया कि नहीं अमेरिका को ड्रोन बेस नहीं देंगे, ड्रोन बेस नहीं देंगे। ये बावले हैं 25 करोड़, ये भी नाचने लगे सड़क पे कि कुछ नहीं देंगे, पाकिस्तानी कुछ नहीं देंगे, अमेरिका को कुछ नहीं देंगे, हम खुद मुख्तार हैं, बाशऊर हैं, बा फलाना बा ढिमका, पता नहीं कौन कौन से अरबी शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे, बावले हो गए लोग। अब अगर आपको ड्रोन बेसिस अमेरिका को देने तो आपको कोई ना कोई तो चूरन खिलाना पड़ेगा, यानी कि लाहौरी चूरन। आपको एक लाहौरी चूरन खिलाना पड़ेगा लोगों को। चूरन है क्या? चूरन ये है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं सारी की सारी अफगानिस्तान करवा रहा है। जो कल तक इनका मुसलमान भाई था, जो कल इनका इस्लामी बिरादर मुल्क था, जो कल इनका 5वां सूबा था, जो कल बहुत कुछ था इनका, बहुत कुछ था इनका, वो अचानक इनका दुश्मन बन गया। अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये? वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हो, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते पता नहीं भारत को दुश्मन को कौन ठोक के जा रहा, कौन भारत का सुचिंतक है। पाकिस्तान का काम ही आतंकवादी पालना। जो भारत का दुश्मन है उसको 3-4 महीना से कम से कम 20 से 25 आतंकवादियों को ठोक डाला है। अल्लाह के पास 72 के पास पहुंचा। कहीं भी कंट्री में अगर आतंकवादी हमला हो, वो आतंकवादी अगर पाकिस्तान में पहुंच गया तो पाकिस्तान उसको मेहमान बना के रखता है। कोई आतंकवादी पाकिस्तान को पेल के जा रहा, TTP ने पाकिस्तान को रोज पेल रहा, पाकिस्तान आर्मी को रोज पेल रहा, फिर भी पाकिस्तान सुधरेगा।